अनइक्वल इंटरवल से होगा तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? आप निकाल लीजिए, वही सेकेंड ब्लॉक ही है, सेकेंड ब्लॉक में थर्ड यूनिट। पेज नंबर 33 निकाल लीजिए सब लोग। एग्जाम्पल 3 है, एक्स की वैल्यू गिवन है 1/4, उसके करस्पॉन्डिंग बाय की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1/3, उसके करस्पॉन्डिंग बाय की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, उसके करस्पॉन्डिंग बाय की वैल्यू 7। आपको निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को x0 यानी 1/4, x1 1/3, x2 1, सेम y में इनिशियल वैल्यू को y0 -1, y1 2, y2 7। स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, एक्स के x0 से x1 x2 ऐसे चलता रहेगा, उसी ढंग से y में y0 y1 y2 y3 चलता रहेगा। इसमें निकालते कैसे हैं, फार्मूला बाद में देखिएगा, देखिए कैसे निकालते हैं इसमें। सबसे पहले x की कोई एक वैल्यू छोड़ देते हैं, पहली वैल्यू को छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे इसको छोड़ दिया हमने, x में से इस दोनों को माइनस कीजिए, x -1/3, x -1, और नीचे में जिसको छोड़ा था आपने उसके दोनों को माइनस कर दीजिए, 1/4, और इंटू में जिसको छोड़ा था उसके करस्पॉन्डिंग बाय की वैल्यू कितनी है, -1, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस फिर इसको छोड़ा था आपने, इस बार इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के दो वैल्यू है, इसको इसमें से माइनस कीजिए दोनों को। सेम प्रोसेस चलते रहेगा, जिसको छोड़ा था आपने उससे माइनस कर दीजिए नीचे, इनटू में जिसको छोड़ा उसके करस्पॉन्डिंग बाय की वैल्यू। अगली बार इसको छोड़ देंगे, x -1/4, x -1/3, 1 -1/4, 1 -1/3, इनटू में 7। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन खुद ही करना पड़ेगा आपको। रफ में इसको कर लीजिए, फिर इसको, फिर इसको, पहले इसको कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है। 3x -1, x -1। हाँ बोलिए।
नीचे में 1/4 माइनस 1/3 है, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1/12 और इंटू में इधर हो जाएगा 4, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3/4 और यहाँ पे 3 भी था। पहले इसी का कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, माइनस का 1 इधर रहने दीजिएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस यानी हो जाएगा आपका 14 4 4 16 3x माइनस का 1 x माइनस 1 बाई में 3। इसी ढंग से इसका कर लीजिएगा, इसी ढंग से इसका, फिर उसके बाद सबको प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। प्रिंस अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी ढंग से इसका कर लीजिए, एक बार करके बता देता है आपका। इसी ढंग से इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 4x माइनस अपॉन में 4 है, 4 इधर 3 इधर यानी 1/12 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा इधर माइनस का 9 4x x माइनस का 1 कीजिए। माइनस 1 4 1/6 4x माइनस 1 3x माइनस 1। पहले वाले का कैलकुलेशन चाहिए आपका है और दूसरे वाले का चाहिए आया, तीसरे वाले का ही आया, फिर तीनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, बन जाएगा। कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलिए आप लोग। ऋतिक कुमार ज्वाइन, शिवानी, प्रिंस और कौन है, आकाश, ईशिका, ठीक है। ईशिका क्लियर समझ में आ रहा है। सब प्रसाद खाने में लगे हुए हैं, क्या पता नहीं। किशन, क्या सर? हाँ बोलिए। क्या? सारा बन जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया है। यस सर। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड, इस मेथड को तब अप्लाई किया जाता है जब आपका इंटरवल्स अनइक्वल हो। अनइक्वल इंटरवल्स कहने का मतलब कोई भी दो कंजुगेटिव वेट्स का जो डिफरेंस है सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, इसका अलग है, इसका अलग है। पहले जो करवाया था कल उसमें सेम था और न्यूटन वाला लगता है और इसमें लैग्रेंज मेथड लगता है। इस फॉर्मूले का यहाँ से अप्लाई करके बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल 3 था आपका पेज नंबर 33 पे।
अगर वैल्यू पूछेगा तो वही सेम चीज, अगर मान लीजिए एक्स इक्वल टू 5 पे वैल्यू पूछ देता आपको तो एक्स की जगह पे 5 रख देते। ऐसे इसके बीच में ही पूछेगा। इंटरपोलेशन करने का मतलब बता दिया है कि जो वैल्यू गिवन होता है उसके बीच में वैल्यू पूछेगा, कोई भी आप वैल्यू होगी तो। जैसे जैसे एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिए। यूज linear interpolation to find f of 0.34 fx 5 to the power x। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेबल नहीं दिया है, आपको टेबल खुद बनाना है। फंक्शन सिर्फ दिया हुआ है, फाइंड आपको करना है ऑफ 0.3 और fx इक्वल टू 5 टू द पावर है। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट उस पे ले सकते हैं, सपोज 0 ले लिया हमने और 1 ले लिया, आसान है निकालना। 0 पे कितनी वैल्यू होगी 1, वैल्यू होगी 5। यानी टेबल कैसे बनेगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5। अब इसी टेबल को देख के 0.3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये रहा x0 x0 0 x1 1 y0 1 y0 1 y1 5। आपको निकालना किस पे है, f of 0.3। जो x होता है वो आस्क्ड वैल्यू होता है। आस्क्ड वैल्यू पहले बोला था पॉलिनोमियल निकालना तो x में से माइनस कर देते। अब x की जगह पे कौन आ जाएगा 0.3, तो 0.3 में से माइनस को बंद कर दीजिए, ये तो माइनस कर दिया आपने। लास्ट में फिर इससे माइनस कर देंगे इसको और इनटू में इससे कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू से मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ भी कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। फिर इस पर इसको छोड़ दूंगा, ये माइनस होगा 0.3 से 0 माइनस होगा और जिसको छोड़ा था वो नीचे उससे माइनस 1 माइनस 0.3 इनटू में जिसको छोड़ा था आपने उससे कोरोस्पोंडिंग उसकी y की वैल्यू। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 0.3 में से माइनस होगा 1 तो माइनस का 0.7 और माइनस का 1 इंटू में 1 प्लस 0.3 और ये हो जाएगा 0.7 इंटू में 5। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 0.7 और यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा दोनों। 0.7 प्लस 15/7। अब इसके बाद आपका काम है प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 0.7 ये हो गया, 7 दूनी 14 यानी 2.8। सॉरी यहाँ तो गलती कर दिया हमने, 1 माइनस 0 होगा ना, यहाँ पे 1 माइनस 0 होगा। आप कैलकुलेशन कीजिए कितना आ जाएगा, वहां पे माइनस का 0.7 और माइनस कैंसिल हो जाएगा ये आपका, प्लस ऊपर में 0.3 नीचे में 1 इंटू में 5 0.7
1.5, 15 7 22 यानी 2.4 बन जाएगा अब आप लोग से। यस सर। हाँ हाँ, सिर्फ ऐसे ही ध्यान रखना है, जितनी भी वैल्यू हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका लैग्रेंज मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू गिवन थी, y की वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन थी 0.3, तो y की वैल्यू निकाल देते हैं। अब y की वैल्यू दिया जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे। अब उल्टा क्या है, जब y की वैल्यू गिवन होगी तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे लैग्रेंज इनवर्स के मेथड से। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा उल्टा है, बस जैसे x पे कर देते हैं वैसे y पे करेंगे। ये चीज पेज नंबर 37 पे आ जाइए, एग्जाम्पल 9 पे। एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y equal to 3 for the following table of values: x, 5, 4, 7, 10, 12, -1, 1, 2, 4। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। If y equal to 3, then what value of x? फिर सेम काम करेंगे, पहले उसमें क्या कर देते हैं, x वैल्यू को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको छोड़ेंगे, y वैल्यू एक वैल्यू को छोड़ देंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, 3 वैल्यू बची, और 3 -1, 3 -2, 3 -4, और नीचे में जिसको छोड़ा था आपने उससे -1, -1, -1, -1, -2, इनटू में इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई प्लस, वैसे चलते जाना है। इस बार इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे तो 3 बचेगा, 3 में से माइनस कर देंगे इसको, 3 -1, 3 -2, 3 -4, जिसको छोड़ दिया था आपने उससे माइनस माइनस -1, 1 -2, 1 -4, जिसको छोड़ा था उससे कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 7। सेम इस बार इसको स्किप करेंगे तो ये 3 बचेगा, 3 में से माइनस कर देंगे, 3 -1, 3 -1, 3 -4 डिवाइडेड 2, 2 -1, 2 -1, 2 -4 इनटू में वैल्यू कितनी 10। इस बार इसको स्किप करेंगे 4 वाले को, क्या बचेगा, -1, 3 -1, 3 -2, और किसको छोड़ा था आपने 4 को, तो 4 में से माइनस कर देंगे, इनटू में से कॉरस्पॉन्डिंग 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन वैल्यू है 12। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान हो जाएगा सब कुछ। लैग्रेंज मेथड में x वाले को स्किप कर दे, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू गिवन होती है, y की वैल्यू पूछता है। लैग्रेंज इनवर्स में y की वैल्यू गिवन होती है, x की वैल्यू पूछता है, तो इसको लैग्रेंज इनवर्स बोलते हैं। लैग्रेंज इनवर्स मेथड। नोटेशन वही है, x में x0, x1, x2, x3, y में y0, y1, y2, y3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? जावेद, मंजीत, ईशिका, पीयूष, रिंग, ऋतिक, रुपेश, साक्षी,
श्रद्धा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला मेथड सीखते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। आज सीखे आप, जब ये क्या चल रहा है आपका, अनइक्वल इंटरवल्स का क्वेश्चन चल रहा है। उसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है आपका, लैग्रेंज मेथड। दूसरा बताया, जब आपकी वैल्यू बाई गिवन होती है, एक्स की वैल्यू पूछता है तो लैग्रेंज इनवर्स। ये दोनों क्लियर है। अब आगे सीखिए एक और मेथड इसमें, डिवाइडेड डिफरेंस। अगला है डिवाइडेड डिफरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं डीडी। डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस मतलब डीडी। डीडी टेबल बनाना है, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल 11 टेबल आपको इस टाइप से बनाना है। एक टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाने में क्या करना है, एक वैल्यू लिखना है, फिर एक वैल्यू छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देना है। एक्स की वैल्यू -4 लिया, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर -1, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा 0, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा 2, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा 5। सेम थिंग बाई में, से उसमें भी यही काम करना है। 12, 45, 33, 5, 9, 13, 35 है, जो भी है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डीडी लिखते हैं। फर्स्ट डीडी, सेकेंड डीडी, थर्ड डीडी, फोर्थ डीडी। चलता रहेगा, मतलब जब तक सिंगल वैल्यू ना आए, जब तक टेबल आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डीडी बनाने में वही काम है, पहले इसको इससे माइनस करेंगे। 33 में से माइनस, इसमें से इसको माइनस कीजिए। उसके बाद इसमें से इसको भी माइनस करना है। -1 माइनस माइनस का 4, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। फर्स्ट डीडी में पहले तो इसका इससे माइनस, और फिर इसमें से इसको भी माइनस। बताइए कितना आ रहा है। 12, 45 में से जाएगा 33, 12, 11, 12, 12 हो गया। 12, 12 किससे कितना हो गया, -1 प्लस का 4, यानी 3 से डिवाइड। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 404 आ रहा है। ठीक है, माइनस का आएगा, क्योंकि वाली वैल्यू क्या है, निगेटिव है। सेम थिंग फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस का 33 डिवाइड में फिर 0 माइनस माइनस का 1, जो आएगा आपका आंसर। अगले स्टेप में सेम, 9 में से 5, 9 में से 5 डिवाइडेड में 2 माइनस का 0। यहाँ पे 13, 35 में से 9 डिवाइड में 5 माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया 13, 26 डिवाइडेड बाई 3, यानी 442 आ गया। कोई दिक्कत? फिर से सीखिए। अभी तक जो डिफरेंस निकालते थे, सिर्फ बाई में से माइनस करते थे, बाई वाला को।
अब है कि y में से y वाले को तो माइनस करना है, साथ में जब फर्स्ट डी है तो 2 का डिफरेंस रखना है, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, फिर इसमें से ये, फिर इसमें से ये। सेकेंड डी में क्या होगा, इसका पहले निकाल लीजिए, इसका कितना कितना आया है। पहले वाला तो -404 है, दूसरे में -28 है, तीसरे में 2 है, और इसमें 424 है, 442 है। सेकेंड डी में वही काम करेंगे, इस दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 28 में माइनस का 28 माइनस -404 डिवाइड में सेकेंड डी है। अब 3 वैल्यू शुरू से लेंगे, पहले क्या लेते 2 वैल्यू लेते थे, अब 3 वैल्यू, पहले से पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला ये रहा, लास्ट ये रहा, तो लास्ट में से पहले वाले को माइनस करेंगे। पहले में क्या करते थे, फर्स्ट डी में 2 वैल्यू लेते थे, लास्ट में से पहले वाले को माइनस करते थे। सेकेंड डी में 3 वैल्यू लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में सबसे लास्ट वाला कौन है, 0 है, उसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले वाला को, जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। फिर वही काम अगले स्टेप में 2 माइनस -28 डिवाइड में, एक को छोड़ देंगे 15, 1 2 3, अगले में 2 में से -1 होगा। फिर अगले स्टेप में 442 माइनस का 2 डिवाइडेड में, पहले वाले में ये यहाँ से यहाँ गए, फिर दूसरे वाले में यहाँ से यहाँ गए, तीसरे वाले में यहाँ से यहाँ जाएंगे, 3 है, और 5 में से 0 माइनस होगा, तो पहले वाले को लिख दीजिए। पहले वाले में कितना होगा, 404 में 28 जाएगा, कितना होगा 14, 8 से 14 हो गया 476, 476 को 4 से डिवाइड, 376, 4 नंबर 36 और 4 16, 94 आएगा। पहला वाला का आंसर आ रहा है 94। दूसरे वाले का 28 जो 30 और नीचे में 3 यानी 10, यहाँ से 440 में से 5 यानी 88। ये थर्ड डी है, ये रहा थर्ड डी। 10 में से माइनस तो होगा ये वाला, लेकिन थर्ड डी तो शुरू से 4 वैल्यू, 1 2 3 4, और लास्ट में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 2 माइनस माइनस का 4, जो आएगा वो आपका आंसर। फिर वही चीज, फिर एक को छोड़ देंगे, सॉरी 88 में से 10 जाएगा, फिर एक को छोड़ देंगे, तो फिर 4 वैल्यू, 1 2 3 4, लास्ट में से पहले वाले को माइनस, 5 माइनस 5, कितना हो गया इसका 94 यानी 84, और ये 4 कुछ 14 तक 84 माइनस, और ये वाला 88 यानी 78 और 6 13 तक 78। फिर अगले स्टेप में 4 डी है, इनमें से इसको माइनस तो करेंगे ही, 13 माइनस माइनस का 14 डिवाइड में कौन सा, फोर्थ है, मतलब 5 वैल्यू शुरू से, 1 2 3 4 5, और लास्ट में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 5 माइनस माइनस का 4, और फिर वाला कैंसिल होगा, 13 14 27 और 5 4 9। ये आपका टेबल बन गया, डी टेबल। समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब टेबल बनाने आप लोगों को आ गया। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू भी पूछता है, जैसे क्या गिवन था, ये दोनों गिवन था, इस पे करस्पॉन्डिंग। आप इसमें से किसी बीच में कोई वैल्यू लेके पूछिए कि एक्स की इस वैल्यू पे वाई की वैल्यू बताइए, जैसे हम लोग करते थे न्यूटन फॉरवर्ड वाले में, बैकवर्ड वाले में, वैसे इसमें भी पूछता है। तो टेबल पूछता है और टेबल के साथ साथ
कभी फंक्शन की वैल्यू भी पूछता है। अब सीखते हैं फंक्शन की वैल्यू वाला। एग्जाम्पल 11 में तो था आपका, तो बना लिए आप। अब इसमें नोटेशन भी आपको बता दूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसी में देखिए, इसी क्वेश्चन के बिहार पे एग्जाम्पल 12 में एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछा है। इसी टेबल का एग्जाम्पल 11 में सिर्फ टेबल पूछा था, 11 12 में क्या, एग्जाम्पल 12 में क्या बोला है, इसी टेबल के हिसाब से आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए तो। अब उसके लिए फार्मूला पहले लिख देता हूँ, फार्मूला उसके बाद फार्मूला ये लिखा हुआ नीचे लिख देता हूँ। देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन। फिर उसके बाद पहले वाले में एक्स जीरो माइनस हुआ, जीरो से एक्स वन तक गया, फिर एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स जीरो भी माइनस हुआ एक्स वन भी माइनस हुआ, एक्स टू तक गया है ब्रैकेट में। अगले वाले में एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, यहाँ तक गया तो ब्रैकेट में कौन जाएगा, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अगले स्टेप में ऐसे ही एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, एफ ऑफ में एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, इसी ढंग से चलता रहेगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो कौन है, एफ ऑफ एक्स जीरो कहने का मतलब फंक्शन की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू एक्स जीरो है, यानी ये वाला है एफ ऑफ एक्स जीरो, क्योंकि ये हमारा एक्स जीरो है, ये हमारा एक्स वन है, ये हमारा एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो, ये हमारा एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स फोर है। ऐसा है, टेबल तो मैंने बता ही दिया है, फिर से मैं इसको इरेज करके ये सब जो कैलकुलेशन करके बताया है सिर्फ हटा के मैं सिर्फ इसको लिख देता हूँ, ताकि नोटेशन लिखने में आसानी हो ये है क्या। ठीक है, टेबल वही रहेगा आपका, सिर्फ आपका जैसे मैं इसको ब्रैकेट कर करके लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जीरो, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको समझने में। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ ये नंबर लिखूंगा कि माइनस जीरो फोर यहाँ पे आया था, यहाँ पे माइनस 28 आया था, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे आया था, ऐसे करके फिर उसको घेरा लगा के बताऊंगा कि ये किसकी वैल्यू है।
देखिए मैं टेबल फिर से बना दे रहा हूँ। -4, -1, 0, 2 और 5, 12, 45 और ये 33, 5, 9, 13, 35। फर्स्ट गिरी, सेकेंड गिरी, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट गिरी में जो पहली वैल्यू आई थी माइनस का इसके बीच में -404, फिर आपका माइनस का 28, ये 2, ये 442, फिर 94 दोनों के बीच में 94, 10, 88 दोनों के बीच में माइनस का 14, 13 और ये आपका 3। फर्स्ट डिग्री में जो नंबर है 2 वैल्यू तक जाता है, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है शुरुआत से देखिए, इसको घेरा लगा लीजिए। फार्मूला में यही यूज होता है आपका। ये वाला बनेगा आपका 2 वैल्यू वाला, यानी f(x0) x1 वाला। ये बनेगा आपका f(x0) x1 x2 वाला। कहने का मतलब है फर्स्ट डिग्री है वहां पे 2 वैल्यू आएगी ब्रैकेट में, सेकेंड डिग्री में 3 वैल्यू आएगी, थर्ड डिग्री में 4 वैल्यू आएगी, फोर्थ डिग्री में 5 वैल्यू आएगी। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका f(x0) से लेके x3 तक, और ये वाला हो जाएगा f(x0) से लेके x4 तक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, और क्या f(x0) करने का ये वाला क्या है, ये आपका x0 x1 x2 x3 x4, f(x0) f(x1) f(x2) f(x3) f(x4) वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले आइए। f(x0) कहने का मतलब कौन सी, f(x0) मतलब 1245 प्लस x माइनस x कहने का मतलब आस्क्ड वैल्यू होती है, जिससे वैल्यू पूछा है तो कौन सी वैल्यू है, 2 है, सॉरी 1 है, तो 1 माइनस x0 कौन है, माइनस का 4, इनटू में कौन है, ये पूरी वैल्यू है -404 प्लस x माइनस, यानी 1 माइनस माइनस का 4, 1 माइनस माइनस का 1, और इनटू में फिर ये वाली वैल्यू कितनी है, फिर ये वाली वैल्यू कितनी है, 94 है। फिर उसी ढंग से आगे बढ़ते जाइए, x माइनस कहने का मतलब 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 4, 1 माइनस माइनस का 1, 1 माइनस 0 इंटू 0 1 2 0 1 2 हो गया, 0 1 2 3 माइनस का 14 प्लस 1 माइनस का 4, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस 0 और 1 माइनस 2 और इनटू में कितना 3। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, इसके आगे आपका काम है। समझ में आ गया ना कौन किसकी वैल्यू है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बता दिए मैंने, टेबल बनाने के लिए भी, और अगर फंक्शन पे वैल्यू पूछेगा, मैं यहाँ पे कहाँ पे पूछा था f(1) की वैल्यू, यानी x के जगह पे 1 हो जाएगा सीधा। अगले स्टेप में f(1) कर लिए, तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहे हैं आप
f(1) यानी x की जगह पे 1 हो गया, f(1) की वैल्यू निकल जाएगी जो भी आएगी। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा -5। और अगर मान लीजिए पोलिनोमियल पूछेगा तो x की वैल्यू है, x की जगह पे x ही रहेगा, आंसर x के टर्म्स में आ जाएगा। बस ये 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहला टेबल पूछेगा तो सिर्फ टेबल बनाना है, फंक्शन पे वैल्यू पूछेगा तो फंक्शन पे वैल्यू बताना है, और अगर फंक्शन पे वैल्यू नहीं पूछ के किसी कांस्टेंट पे वैल्यू नहीं पूछ के पॉलिनोमियल पूछेगा, यानी x की जगह पे x ही रख देना है। अब इसमें कुछ और है, ये भी बता ही देता हूँ, रुकिए। इरेज कर दूं क्या? बताइए। यस सर। ठीक है। ठीक है, चलिए। इसी ढंग से अगर मान लीजिए 3 हो जाए, ए बी सी हो जाए, तो ऐसा कीजिए, पहला वाला को छोड़ दीजिए, क्या बचा? बी सी, यानी एफ ऑफ बी कॉमा सी माइनस, उसके बाद फिर लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, एफ ए बी, और नीचे में लास्ट में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए, 2 वाला भी आपको आ गया, 3 वाला भी आ गया। अब आपसे पूछा ये वाला, तो इसको निकालने के लिए हमें ये निकालने आना चाहिए, ये निकालने आना चाहिए। पहले दोनों निकालेंगे, फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बी सी निकालते हैं, एफ बी कॉमा सी, लास्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन में डिवाइडेड में सी माइनस बी, यहां से निकालेंगे एफ सी कितना होगा? सी क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड सी माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या बनता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऊपर में? सी माइनस का बी, सी स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर, सी माइनस बी यहाँ से कट जाएगा, यह जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाता है। पहले बी सी का निकला, फिर ए बी निकालेंगे, सेम ऐसे निकल जाएगा। जब बी सी बना तो क्या बन के आया? सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। वैसे एफ ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या बन के आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? सिंपल है। बी और सी आया तो बी स्क्वायर आया था, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर यानी प्लस का सी स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें वही चीज है, दोनों का स्क्वायर का सम और दोनों का मल्टीप्लाई का सम। ये दोनों निकल गया, इसमें पुट कर दीजिए, यानी एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कितना होगा? एफ ऑफ बी सी की वैल्यू कितनी है? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
डिवाइडेड में सी माइनस का ए, यानी यहां से माइनस हटेगा, लिख देता हूँ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी माइनस ए। कोई काटता है तो काट दीजिए, बी स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर कट रहा है, सिर्फ और कुछ नहीं कट रहा है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, इसको इसके साथ लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक साथ प्लस बी सी माइनस ए बी एक साथ अपॉन में सी माइनस का ए, इधर लिख रहा हूं। इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी कीजिएगा, ए प्लस सी, सी माइनस का ए सी प्लस का ए, यहां से सी माइनस का ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये कॉमन ले, अब सी माइनस का इसके पास भी, सी माइनस का इसके पास भी, कॉमन लेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा सी प्लस ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी प्लस बी। कहने का मतलब है कि फंक्शन अगर गिवन होगा, 3 वाला पूछेगा तो 3 वाला से 2 वाले पे, 2 वाले से फिर पहले वाले पे। समझ में आ गया क्या? अच्छा सर, किनको किनको बनाए एडमिन? बता नहीं रहे कोई? प्रिंस, कोई कुछ बोल नहीं रहे, बोलिए तो श्रद्धा। ऋतिक सर, कोई भी नहीं है एडमिन। अच्छा अच्छा, कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं क्या? कोई बोल नहीं रहे, बोलिए तो कोई। नहीं सर, मोबाइल से कर रहे हैं। हाँ, प्रिंस प्रिंस कर रहे हैं तो एक काम करिए, अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है? प्रिंट स्क्रीन करिए, अटेंडेंस ले लीजिएगा, प्रिंट स्क्रीन, है ना? ठीक है, आप मुझे फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये यूनिट 3 का खेल खत्म हो गया। सॉरी, यूनिट 3 है, हाँ, यूनिट 3 और साथ साथ यूनिट ब्लॉक 2 का खत्म हो गया। एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल 4, x1 x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 8, 9x1 प्लस 3x2 4x3 इक्वल टू 7। इसको करना है गॉस इलिमिनेशन से। गॉस
एलिमिनेशन। सोल्व करने का मतलब है कि x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको a x इक्वल टू b के फॉर्मेट में लिखेंगे। a आर्गुमेंटेड b, या ऐसे लिखिए डायरेक्ट a इक्वल टू b। जो मैं जैसे आप मैट्रिक्स में पढ़ते थे ना, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, x इक्वल टू b से। ये क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले देखना है कि सब अरेंज है कि नहीं, x1 x2 x3 x1 x2 x3 राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, ठीक है। 1 1 1 4 3 4 9 3 4 x1 x2 x3। x कहने का मतलब वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा x y z होगा तो x y z, x1 x2 x3 तो ये, जो भी डब्ल्यू होगा तो ये डब्ल्यू, जो भी होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड का कांस्टेंट 3 8 7। अब आपका काम है इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखे, मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको काम करना है। ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज इनटू ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म बाय यूजिंग elementary row transformation only। कॉलम नहीं लगाना है यहाँ पे, कॉलम अप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ क्या लगाना होता है, रो का। तो आपका काम क्या करना है, इस डायगोनल के नीचे तीनों जगह 0 बनाना है। जो ऑपरेशन आप इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगेगा। पर्पस समझ में आ गया? एक करके बता देता हूं, इससे आगे नहीं करूंगा, देख लीजिए। ये आपका पर्पस है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगेगा, सेकेंड रो R2 becomes R2 minus 4R1। इस टाइप का बहुत सारा आपने काम किया होगा। 1 1 1 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 4 जाएगा माइनस का 1, 4 में से 4 जाएगा 0। सेम ऑपरेशन इस पे लगाना है। ये तो आपका x1 x2 x3, इस पे नहीं लगाएंगे, वेरिएबल पे नहीं लगता। किस पे लगेगा, सिर्फ कांस्टेंट वाले पे, इधर नंबर वाले पे। फर्स्ट वाले को कोई चेंजिंग नहीं। 8 में से 4 दिया 12, माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का 4 और ये 7, 3 माइनस 4 7। थर्ड वाला सेम रहेगा 9 3 4। फिर यहाँ पर क्या काम है, इस वाले को 0 करना। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 becomes R3 minus 9R1। x1 x2 x3 और यहाँ से R3 becomes R3 minus 9R1। कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाले में कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंड वाले में कोई चेंजिंग नहीं, थर्ड वाले में 0 0 माइनस 6 माइनस का 5, ये आ जाएगा 3, ये चेंजिंग नहीं होगा, ये होगा चेंज हो जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 बनाना है। कैसे 0 बनेगा, R3 becomes R3
-6R2। पहला वाला कुछ चेंजिंग नहीं किया हमने, दूसरा वाला सेम रहेगा, तीसरा वाला चेंज होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। 1 2 3। पहला वाला में कोई चेंजिंग नहीं, दूसरा वाला में कोई चेंजिंग नहीं, तीसरा वाला में माइनस का 20 और इधर का प्लस का 24 यानी 4। 1 1 1 0 -1 0 3 -4 4। ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हो गया, उसके बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x1 + x2 + x3 = 3। पहला इक्वेशन। फिर उसी ढंग से ये वाला माइनस का x2 = माइनस का 4, दूसरा यहाँ से माइनस का 5x3 = 4। तीसरे वाले से फ्रॉम थर्ड x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4/5। उसी ढंग से फ्रॉम सेकंड x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। फिर x3 और x2 की वैल्यू पहले वाले में पुट कर दीजिएगा, पुट x2 and x3 values in equation first, then we get x1 = x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, वहां से x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। x3 की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/5। तो यही आंसर हो जाएगा आपका कि x1 x2 और x3। गॉस एलिमिनेशन करने का मतलब होता है कि डायगोनल को चेंज कर दीजिए, डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट है सबको चेंज करके 0 बना दीजिए, मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। ये सब तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बार किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्या यूज करना है, सिर्फ रो यूज करना है, ये नहीं कि आप कॉलम यूज करने लगिए। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली डायगोनल के नीचे 0 बनाना है, 0 बन गया, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे लगा दिया, जो ऑपरेशन इस पे लगाइएगा वो ऑपरेशन इसके साथ भी लगेगा, सब चेंज होता हुआ है, सब पे बता दिया हमने। और यहाँ से आपका जो भी वैल्यू आया उसको लिख दीजिए, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, मार्क्स का आंसर हो गया। ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज होगा, यहाँ तो 0 आ गया है, इसमें क्या होता है कि x2 + समथिंग x3 = कुछ आता है। तो थर्ड वाले में सिंगल वैल्यू आता है, वहां से x3 की वैल्यू निकल जाती है, x3 की वैल्यू सेकंड वाले में रखते हैं तो x2 की वैल्यू निकल जाती है, x3 की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं तो x1 की वैल्यू निकल जाती है। तो ये हो गया गॉस एलिमिनेशन। गॉस एलिमिनेशन में करना क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन, सबसे पहले तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे Ax = B, उसके बाद मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर देंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर दिया आपने, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके इस टाइप से सोल्व कर दीजिएगा, तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ इंटरचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट तो है ही, ये नहीं पूछेगा तो गॉस एलिमिनेशन का नहीं पूछेगा तो रॉ इंटरचेंज पूछेगा, ज्यादातर रॉ इंटरचेंज पूछता है क्योंकि उसमें यही काम करना होता है, थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए क्या है, लगभग दोनों का वर्क सेम है, समझ में आ गया सब लोगों को। डायगोनल के नीचे बनाना है, ऊपर भी बना सकते हैं। नीचे बनाइएगा तो ज्यादा आसान होगा, ऊपर भी बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा मल्टीप्लाई करने में, है ना। ट्रायंगुलर फॉर्म चेंज करने का मतलब होता है डायगोनल के नीचे बने चाहे ऊपर बने, दोनों बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश क्या करना है आपको, डायगोनल के नीचे, ताकि यहाँ पे जब करते हैं ना, मान लीजिए ऊपर आप बना दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। लेकिन नीचे बनाइएगा तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा आपको, है ना। ओके सर। अरे ठीक है।
अब आज ये एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर स्टॉप कर दूंगा। कितना पहले बनाइएगा, फिर अगले क्लास में करेंगे। ये डायरेक्ट मेथड का एक रो इंटरचेंज बता देता हूँ, पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट कर लिए सब लोग क्या? ठीक है, इसमें सबसे पहला काम करना होता है फर्स्ट कॉलम में देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन है विदाउट साइन। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? प्लस माइनस को नहीं देखना है, ऐसा नहीं देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 4 होता तो सबसे छोटा हो जाता था, ये नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4 है, तो उसको करेंगे सबसे ऊपर। यहां लिखिएगा R2 चेंज टू R1, डायरेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो चला जाएगा फर्स्ट रो पे, मतलब पहले वाले पे चला जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो पूरा जाएगा, ये 4 खाली नहीं जाएगा, पूरा 4 माइनस 2 1 और इधर 18 और x1 x2 x3। वेरिएबल नहीं जाएगा ऊपर नीचे, वेरिएबल अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद चेंज कौन हुआ है, ये गया ऊपर तो आएगा नीचे 0 3 4 2 11, इधर नीचे है 3 4 5 11। यहां तक समझ में आ गया? एक समझिएगा, सबसे पहले बात क्या है कि पहले कॉलम में देखना सबसे बड़ी वैल्यू जो फर्स्ट रो पे चली जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपका काम है यहाँ पे 0 बनाना, फिर यहाँ पे 0 बनाना। यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, अब यहाँ पे 0 बनाइए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। बनाइए। R3 becomes R3 minus थ्री बाई 4 R1 बन जाएगा ना 0, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 3 और 3/4 इंटू R1 4 से 4 कितना आएगा बताइए? 5.5 आ जाएगा, यहाँ पे 4.25 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ देखा था आपने, अब जब आपने दोनों जगह बना दिया, दोनों जगह 0 बना दिया आपने, अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए तो अगले स्टेप में इंटरचेंज कैसे होगा? R3 चेंज टू R2 और R2 चेंज टू R3, और पहला वाला तो सेम रहेगा 4 माइनस का 2 1 0 5.5 4.5 और इधर आपका देखते x1 x2 x3 इधर दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। इधर आपका 4 माइनस 2 माइनस 1 18 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5.4 माइनस का 2.5 और यहाँ पे 2, नीचे वाला 0 3 4 रो का कितना होगा बताइए? R3 becomes R3 minus 3 by 5.5 into R2।
जब ये काम कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस का 2 1 0 5.5 4.25 0 0 ये 1.66 वेरिएबल तो अपने जगह पे रहेगा। राइट हैंड साइड में पहला वाला कोई चेंजिंग नहीं, दूसरा वाला कोई चेंजिंग नहीं, तीसरा वाला 2 बदल के हो जाएगा 3.3। फिर वही काम इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज हुआ है, बट सिर्फ रूल ये हुआ कि सबसे पहले देखा जाता है जब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले वाले रो में लिखेंगे, उसके बाद जब पहले वाले पे चली जाएगी फिर इस दोनों जगह पे 0 बनाएंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। दोनों जगह जब 0 बनेगा फिर दोनों पे जगह पे देखेंगे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको सेकेंड वाले पे इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, फिर यहाँ पे 0 बना दिया। इसमें भी वही हुआ है, डायगोनल के नीचे 0 बनाना। बस एक रूल है कि भैया जो बड़ा है उसको ऊपर रखिए, ऐसे करते हुए जाना है। फिर वही काम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 18 पहला कॉल। दूसरे वाले में 5.5x2 4.25x3, तीसरे वाले में 1.66x3 इक्वल टू 3.3 है। तीसरे वाले से x3 निकल जाएगा, फिर x3 की वैल्यू इसमें रख के x2 निकल जाएगा, इस दोनों की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, x2 निकल जाएगा। निकलने के बाद आपका बनेगा 2.98, x2 बनेगा माइनस का 2.03, x3 बनेगा 2.04। चलिए, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, दोनों बता दिया मैंने। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, 10-12 नंबर का आता है ये वाला रॉ इंटरचेंज। इनडायरेक्ट वाला कल करेंगे, पहले इनडायरेक्ट वाला भी 2 मेथड है, इनडायरेक्ट वाला भी कल करेंगे।